जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त बी कृष्णा। बात कर लेते हैं दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की। प्रारंभ करते हैं धनतेरस से। दीपावली की इस पूरी सीरीज में मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि दीपावली की सफाई से लेकर और भाई दूज तक की पूरी वीडियोस आपके पास आती रहेंगी, एक से अनेक ज्योतिषीय और अनसुने उपाय लेकर, जो आपके जीवन को सफल बनाएंगे और माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में झमाझम बरसेगी। तो धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। धनतेरस का पर्व 18 या 19 का मनाया जाएगा। धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में किस खास मुहूर्त में करें, खरीदारी किस समय करें, 13 दिए लगाने की जो परंपरा है, 13 दिए जो लगाए जाते हैं वो हम कहाँ पर लगाएं, और इसके साथ साथ आज बनाएंगे एक धन कलश, जो कि भगवान धनवंतरी जिन हाथों में कलश लेकर उत्पन्न हुए थे, और तब से ही बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है, कलश खरीदने की। तो हम बनाएंगे धन कलश। तो अंत तक वीडियो मेरे साथ बने रहिएगा। यही सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ धनतेरस की। धनतेरस का जो पर्व है, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। ये कब प्रारंभ हो रही है? 18 तारीख में ये तिथि प्रारंभ हो रही है 12:18 पर, और इसका समापन होगा 19 तारीख में 1:15 पर। क्योंकि धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, प्रदोष काल में हमें त्रयोदशी तिथि मिल रही है अद्भुत संयोग के साथ, तो इसलिए 18 तारीख दिन शनिवार में धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इस पर्व की पूजा विधि भी बताऊंगी, लेकिन प्रारंभ जो है वो क्या करना है। इस दिन भगवान धनवंतरी की और लक्ष्मी जी की, गणेश जी की और कुबेर जी की पूजा करने का विधान है। 13 दिए जो मैंने आपको बताए हैं वो शाम के समय मिट्टी के खूब सारे दिए लेकर आई, और कहा जाता है धनतेरस के दिन खास तौर से एक मिट्टी का कलश आपको जरूर खरीद के लाना चाहिए। छोटा लाओ, बड़ा लाओ, सुंदर सा सजा हुआ लाओ, प्लेन लाओ, जैसा भी लाओ, लेकिन जरूर लाना चाहिए। और उसको खाली नहीं लाना चाहिए, उसके अंदर क्या भरना चाहिए? धनिया भर के लाना चाहिए। साबुत धनिया खरीदिए, और वहां पर उसके, अगर आपने बड़ा मिट्टी का लिया है बर्तन तो उसमें पूरा रख लीजिए, नहीं तो छोटा लिया है तो उसमें थोड़ा डालकर अपने घर जब लेकर आए तो उसे धनिया भर कर लेकर आना। आपको क्या ही बोलूं, इतनी धन की प्राप्ति होगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक तो ये कार्य करना है। बात ये कर रही हूँ कि 13 दिए जो शाम के समय लगाए जाएंगे वो किस समय लगाए जाएंगे, और वो धनतेरस की शाम पूजा का जो शुभ मुहूर्त है 7:16 से 8:20 तक अद्भुत संजोग में आपको ये पूजा करने के लिए समय प्राप्त हो रहा है। धनतेरस के दिन से ही 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत हो जाती है, यानी प्रारंभ हो जाता है। तो हम इन 5 दिवसीय पर्व के बारे में बताऊं तो 18 तारीख को हम धनतेरस मनाएंगे, 19 तारीख को रूप चौदस यानी नरक चतुर्दशी मनाएंगे, 20 तारीख को हम शुभ दीपावली का पर्व मनाएंगे, 21 तारीख में अमावस्या स्नान और दान की है, और 22 तारीख में हम गोवर्धन पूजा करेंगे, और 23 तारीख में भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। खरीदारी का शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ मुहूर्त मैंने बता दिया। खरीदारी पूरे दिन कर सकते हैं, अत्यंत शुभ मुहूर्त है आज के दिन। इस बार के दिन हमें उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मिल रहा है, बुद्ध योग मिल रहा है, आदित्य योग मिल रहा है। इस योग में किया गया कार्य सर्व सिद्ध होता है, यानी कि आप जो भी सामान खरीदेंगे उसकी बहुत बढ़ोतरी होगी। क्या खरीदना और क्या, क्योंकि शनिवार की धनतेरस है तो क्या भूल कर भी नहीं खरीदना, ये मैं शॉर्ट लॉन्ग वीडियो में आपको बाद में दूंगी। ये मैंने आपको बताया यहाँ तक, पूजा के शुभ मुहूर्त तक। 13 दियों का विधान बताऊं। मिट्टी के 13 दिए बनेंगे, और उसके अंदर आप तेल डालिए या घी डालिए, वो आपकी इच्छा है, कुछ भी आप डाल सकते हैं, लंबी बाती लगेगी। सबसे पहले जो दिया जलाया जाता है घर के मंदिर में जलाया जाता है, फिर अपने घर में उत्तर दिशा जो भी हो या ईशान कोण मिले तो वहां पर एक दीपक प्रज्वलित करा जाता है। सब दीपक के नीचे या पुष्प और थोड़े थोड़े चावल अवश्य रखेगा। घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर जलाया जाता है। तुलसी जी में जलाया जाता है, जो दैनिक आप दिया जला रहे हैं तुलसी जी में, उसे छोड़कर एक दिया ये जलाया जाता है। इसके अलावा पीपल वृक्ष के नीचे, नदी के किनारे, जल स्थान पर, मंदिर में, खुले आकाश के नीचे, धनतेरस पर खुले आकाश के नीचे दीपदान करने का बहुत महत्व है। अगर आप ज्यादा इधर उधर ना जा पाए तो खुले आकाश के नीचे बाकी बचे हुए दीपक आप जला सकते हैं, किसी पार्क में, अपने घर की छत पर, अपने घर की बालकनी पर। पूरे घर को दीपों से जगमगाए तो भी कोई बुरी बात नहीं है। ये यहाँ तक 13 दीपक का हो गया। पहले बनाते हैं धन कलश, और फिर मैं आपको बताऊंगी पूजा की विधि। धन कलश बनाने के लिए एक मिट्टी का छोटा सा आप कलश लेकर आइएगा, छोटा बड़ा जो भी आप लेकर आ सकते हैं वो लेकर आइए। उसे गंगा जल से पवित्र करिए, उसके कंठ पर मोली बांधिए, उसके कंठ पर मोली बांधने के बाद उस पर स्वास्तिक बनाइए। ये आपका कलश तैयार हो गया। रेड कलर का आजकल तो सुंदर सुंदर रंग बिरंगे मिल रहे हैं, आप कोशिश करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा। वीडियो बहुत पहले से देनी शुरू की है जिससे आप सामग्री एकत्रित कर लें। तो आपने वो ले लिया। उसके बाद जब आप अपने घर के मंदिर में धनतेरस के दिन शाम को बैठेंगे, जो मैंने पूजा का उचित समय बताया है,
यानी कि मोटे शब्दों में मानो तो 7 बजे से 8:30 बजे तक। ये जो मैंने आपको समय बताया है, इस समय के बीच में आपने अपनी जो दैनिक पूजा है वो करनी है। और पूजा जो धनतेरस की है वो बताऊंगी, पहले कलश की बात चल रही है तो ये पूरी कर दूं। उसके अंदर आपको चुपचाप एक सिक्का रख देना है, मटकी के अंदर पहले एक सिक्का डालना है, उसके ऊपर आपको खूब सारा धनिया रख देना, बिल्कुल मुंह तक आपको धनिया भर देना है। उसके ऊपर मिट्टी का एक दिया जलाना है, उसे प्रज्वलित कर देना है। वो कुबेर भगवान के सामने रखा जाएगा। ये धन कलश बनाना बहुत आसान है लेकिन है बहुत चमत्कारी। ये आपके जो माता रानी की चौकी रहेगी, लक्ष्मी जी की चौकी, हमारे यहाँ तो भाई दूज तक रहती है। उसके बाद हम उसका पारण करते हैं या उसको का विसर्जन करते हैं या उसको हटाते हैं। लेकिन भाई दूज तक ये जो धन कलश मैं बनवा रही हूँ इसको रखिएगा। इसमें क्या करना, केवल मिट्टी का कलश साफ सुथरा करके कलावा और स्वास्तिक, अंदर 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का सिक्का रखना है, उसमें धनिया भरना, उसके ऊपर एक दीपक प्रज्वलित करना है। ये दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित किया जाएगा धनतेरस से लेकर भाई दूज तक संध्या समय में। ठीक है, उसके ऊपर जो मिट्टी का दीपक रखा है, उस दीपक को जब वो दीपक शांत हो जाएगा, अगले दिन उसी दीपक में से बाती अगर बच गई है तो उसे हटाकर एक तरफ रख लीजिएगा। बाद में बताऊंगी बची हुई बातियों का क्या करना है। कपूर डालकर जला देते हैं, वैसे इकट्ठा होता है जितनी भी बाती सामान जो भी हमारा आज जला रह जाता है उसे कपूर डालकर आखिरी वाले दिन जला देते हैं। तो आपने उसी दीपक को फिर पुनः प्रज्वलित करना, उसी दीपक को फिर पुनः प्रज्वलित करना। ये आपका धन कलश बन गया। पूजा की सरल विधि बताऊं तो प्रातःकाल नहा धोकर आप सज बस धारण करेंगे। अगर आपने लक्ष्मी जी के लिए चौकी सजानी है तो धनतेरस के दिन ही सजाई जाती है। लक्ष्मी गणेश मिट्टी के खरीदने हैं तो धनतेरस के दिन ही खरीदे जाते हैं। धनवंतरी भगवान की तस्वीर, फोटो, प्रतिमा जो भी हो, कुबेर भगवान की अगर आपके घर में नहीं है तो जरूर ले आना। जहाँ लक्ष्मी और विष्णु जी को आप रखते हैं वहां अगर कुबेर जी को आप रखते हैं तब ही आपके घर में धन का ठहराव रहता है, क्योंकि कुबेर जी क्या है, माता लक्ष्मी के खजांची हैं। तो इसलिए उनको उनके साथ अवश्य रखिए, नहीं तो कैसे काम चलेगा लेन देन का। ठीक है, तो ये आपको करना है। उसके बाद उन्हें स्थापित कर देना है। फल, फूल, मिठाई जो भी आप रखना चाहें वो रखेंगे, कलश भी रखेंगे, साथ में चंदन से उनको तिलक करेंगे। सबसे पहले गणपति भगवान की आरती करेंगे, लक्ष्मी जी की आरती करेंगे, धनवंतरी भगवान की आरती करेंगे अथवा हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करेंगे। कुबेर जी के मंत्रों का जाप करेंगे या कुबेर चालीसा आता है आप वो भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप ये सब करने के बाद आपकी पूजा ये संपन्न हो जाती है, भोग लगा लेंगे। फिर सारे के सारे दीपक प्रज्वलित करेंगे, जो मैंने 13 दीपक आपको बताए। एक थाली में सारे दीपक रख के उनको तैयार करके आप अपने मंदिर के पास ही रख लीजिएगा, पूजा स्थल के पास ही रख लीजिएगा। एक दीपक आप जलाइए, उसमें से वो भगवान जी के समक्ष रखिएगा। दूसरा दीपक जलाइए जो आपने कलश बनाया है, धन कुबेर कलश बनाया है, उसके ऊपर रखिएगा। उसके पश्चात फिर आप तुलसी जी में और घर के मुख्य द्वार पर और खुले स्थान पर, घर के जल स्थान पर आपको वो दीपक सारे के सारे रख देने हैं। धनतेरस के दिन और भी बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, यानी कि खरीदारी वगैरह जो जो भी करना है, क्या नहीं करना, अलग वीडियो में बताऊंगी। आज मैंने बहुत सारी चीजें आपको इस वीडियो में सबसे पहले बता दी हैं। एक तो मैंने आपको धनतेरस का भाई ये बता दिया, धनतेरस में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है ये बता दिया, किन शुभ संयोगों में ये धनतेरस हमें प्राप्त हो रही है ये भी मैंने आपको बता दिया, पूजा की सरल विधि भी बता दी, और खास तौर से बनाया धन कुबेर कलश, जिससे आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कभी धन का कोई अभाव ना हो, कोई आर्थिक संकट ना हो। आज के लिए इतना ही। इन तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा, मेरे साथ चैनल पर बने रहिएगा। एक से अनेक, इस वीडियो से ज्यादा दूसरी महत्वपूर्ण, दूसरी से तीसरी महत्वपूर्ण, तीसरी से चौथी महत्वपूर्ण अनजाने अनसुने उपायों के साथ आपके बीच आती रहूंगी। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा दीपावली का तोहफा समझकर, जिससे कि सभी धनतेरस की पूजा इस प्रकार सरल विधि से कर सके। 13 दिए जलाना कोई ना भूले और सबके घर में धन कुबेर कलश बने। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।